यदि है तो बताओ बताओ। तो भगत जी ने क्या कहा? मैं मात्र एक ही बात कहूंगा, साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये कहा भगत जी ने। और हम सबको ये स्मरण रखना है। हमारे साथ पूज्य दीदी जी हैं, कुसुम दीदी जी, और हमारी जो ये दीदियां होती हैं ना, ब्रह्म कुमारियां, ये बहुत शांत होती हैं। लेकिन माफ करना, ये जो रंग है ना, ये रंग जैसे ही ये चढ़ता है ना, तो बस ये खून फिर ठंडा होकर के नहीं बैठता। यही बात भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर। श्रीमद् भागवत में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के पास लेकर के शांति का प्रस्ताव लेकर के गए कि दुर्योधन, मैं तुम्हारे पास पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर के आया हूं। दुर्योधन, तुम पूरा नहीं तो आधा जो स्थान है, आधी जो जगह है जिसकी बात चल रही थी, वो दे दो। हो न्याय अगर तो वादा दो, उसमें भी यदि कोई वादा हो। भगवान कृष्ण दुर्योधन से कह रहे हैं, हो न्याय अगर तो वादा दो, उसमें भी यदि कोई वादा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, मात्र 5 गांव दे दो, तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, रखो अपनी धरती तमाम। हम उसमें भी संतोष पाएंगे, हम उसमें भी संतुष्टि कर लेंगे, हम उसमें भी संतोष पाएंगे, पर परिजनों पर ना हंसी उठाएंगे। हम अपने परिजनों पर हथियार नहीं उठाएंगे। हम नहीं चाहते कि ये युद्ध हो। यदि ये युद्ध हुआ तो कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। दुर्योधन, मैं तुम्हारे पास शांति का प्रस्ताव लेकर के आया हूं। पर दुर्योधन ने कहा, अरे ओ ग्वाले, तू आधे ग्राम 5 ग्राम की बात करता है, मैं तो तुझे सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। जब भगवान कृष्ण ने बार-बार कहा तो दुर्योधन और रगड़ने लगा। तो फिर हरि ने भीषम हुंकार किया, हरि ने भीषम हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया, ढकमक दिग्गज डोले। दुर्योधन कांप गया, और फिर वो भीष्म युद्ध हुआ। बंधुओं, भगवान कृष्ण ने कहा कि जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी, भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब तक इस धरती पर धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तो मैं किसी न किसी रूप में यहाँ पर अवतार लूंगा। और बंधुओं, आज आप सब उसी भगवान का रूप हो, उसी भगवान का अंश हो। कौन? जो कट्टर हिंदू है, उसी भगवान का अंश है। आज आवश्यकता है आपको जागने की, आप जागो। और जो भगवान कृष्ण ने हमें बताया कि शांति भी, पूज्य दीदी जी, शांति भी क्रांति के बाद आती है। शांति भी क्रांति के बाद ही आती है। ये हम स्वयं से नहीं कहते, ये हमें गीता सिखाती है। श्रीमद् गीता में हमने पढ़ा है, हमने सीखा है, और गीता जी हमें जीने की कला सिखाती है, जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु अर्जुन भयभीत हो गया, युद्ध भूमि में पहुंच करके भयभीत हो गया, तो सबसे पहले आता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि हमें अपने धर्म के लिए कर्म करना होगा। भगवान ने ही सिखाया है। कश्मीर में जब हिंदू ना लड़ पाए और भाग गए, तो अंजाम आपने देखा। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या हिंदू को लड़ना चाहिए या भागना चाहिए? बोलो।
लड़ना चाहिए, भागना चाहिए। फिर से पूछती हूँ, आवाज बहुत कम है। लड़ना चाहिए, भागना चाहिए, लड़ना चाहिए, भागना चाहिए। बस यही चाहती हूँ आपसे, यही चाहती हूँ आपसे कि हम भागते रहेंगे। आखिर कब तक हम लोग रजाई में मुंह छुपा करके सोए रहेंगे? अरे वो धर्म पूछ करके मारता है, जाति पूछ करके नहीं मारता। ऑपरेशन सिंदूर, हमने उस धरती पर जन्म लिया है जहां बारूद की आवश्यकता बाद में पड़ती है, मात्र सिंदूर भी बारूद का काम करता है। ऑपरेशन सिंदूर, हमें बारूद की आवश्यकता भी नहीं है, ये सिंदूर भी बारूद का काम कर गया। हमने उस धरती पर जन्म लिया है जहां भगवान राम अवतार लेते हैं, हमने उस धरती पर जन्म लिया है जहां भगवान कृष्ण आते हैं और हमें उपदेश देकर के जाते हैं। लेकिन हमें विचार करने की आवश्यकता है। और आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के ये संकल्प लेंगे कि हम लोग जातिवाद में नहीं बटेंगे, क्योंकि जब वो मारने के लिए आएगा तो वो हमारा धर्म पूछेगा, हमसे ये नहीं पूछेगा कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो। पूछा किसी ने? बोलो, नहीं पूछा ना? क्या पूछा कि बताओ तुम्हारा धर्म कौन सा है? और जैसे ही मुख से निकला कि हम हिंदू धर्म से, तो गोली मार करके हत्या कर दी। क्या कसूर था उस बेटी का जिसकी अपने हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी? क्या कसूर था उसका? बस इतना सा कि उसने हिंदू धर्म में जन्म लिया है। और हम लोग क्या करते हैं? वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है। हम लोग जातियों में बटे हैं, हम लोग जातियों में बटे हैं। यदि दलित का प्रभाव होता, शूद्र का प्रभाव होता, शूद्र को छूने से कोई महिला होता, तो मेरे राम मां शबरी को गले से नहीं लगाते। मेरे राम ने एक बार भी न देखा कि कौन सी जाति की, उन्होंने सिर्फ भक्ति देखी। और जब मां शबरी ने कहा कि प्रभु मैं अधम हूँ, अधम ते अधम, अधम अधिकारी, प्रभु मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ, मैं छोटी जाति की हूँ, मुझसे कोई स्पर्श भी नहीं करता है, मुझे कोई छूता भी नहीं है, तो भगवान ने गले से लगाया। तो भगवान ने क्या कहा कि मनुष्य वो नीच नहीं जो नीच जाति में पैदा हुआ है, मनुष्य वो नीच है जो ऊंची जाति में पैदा होकर भी नीच करता है, वो नीच है। भगवान ने तो एक बार भी परहेज नहीं किया। हम बड़ों को गले से लगाते हैं, हम अमीरों को गले से लगाते हैं, हम गरीबों को गले से नहीं लगाते। भिलनी ने कौन सी पीएचडी की थी? मैं आपसे पूछती हूँ, भिलनी कौन सी पढ़ी लिखी थी? भिलनी ने कौन सी पीएचडी की थी? भिलनी के कौन से कोठियां थे, बंगले थे? लेकिन भगवान ने उसे फिर भी गले से लगाया। क्यों? क्योंकि उसका भगवान के प्रति जो प्रेम था, जो संकल्प था, वो दृढ़ था, समर्पित थे। ऐसे ही हमें भी अपने देश के प्रति समर्पित होना होगा। लेकिन अफसोस, बाद में हम बोलते हैं कि हमारा कोई भाई धर्म परिवर्तन कर गया। हमें बाद में याद आता है, माफ करना अगर किसी को बुरा लगे, हमें बाद में याद आता है कि वो फलाने धर्म में चला गया, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन हमने विचार किया कि क्यों गया वो? और एक बात याद दिला दूं आपको कि जब भी धर्म परिवर्तन कोई करेगा तो वो इंसान करता है जो गरीब होता है, जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं होता, रहने के लिए छत नहीं होती, जिसके पास सब कुछ है ना, वो कभी धर्म परिवर्तन नहीं करता। तो कमियां किसमें हैं? कमियां हमारे अंदर है। हमने उस भाई को भूखा मरने के लिए उसके बच्चों को अकेला छोड़ दिया, और जब उसे वहां से पेट भर के खाना मिलने लगा, वहां से सहानुभूति मिलने लगी, तो फिर वो क्यों ना धर्म परिवर्तन करे? इसलिए आज की इस सम्मेलन में मुझे आपसे एक ही विनती करनी है, मुझे आप सबके चरणों में एक ही प्रार्थना करनी है और एक ही संकल्प लेना है। क्या आप मेरी इस विनती को स्वीकार करोगे?
अब मेरी इस विनती को स्वीकार करोगे, अब मेरी इस बात को मानोगे तो अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएंगे। बात की करो विदाई, हम सब हिंदू जात पात की, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आज के बाद हम किसी भी अपने हिंदू भाई बहन को दुख में देख करके अकेले भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हम अपने तन मन और धन से अपने हिंदू भाई बहनों का पूरा पूरा सहयोग करेंगे। हम सब मिलकर के अपने गरीब हिंदू भाई बहनों को जिस भी चीज की आवश्यकता होगी उसे पूरा करने में अपना तन मन और धन समर्पित कर देंगे। बस इतनी सी विनती।